प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ कुलोसे की पत्र निकालेगा, उसका तीसरा अध्याय और तीसरा अध्याय के वचन 23 और उसका वचन 24। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये पूरा पद वचन 23, वचन 24 और वचन 25, यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जो काम आप करते हैं, जो काम आपको मिला, उसे बहुत बुद्धिमानी के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। प्रभु ने आपको प्रार्थना के लिए कहा, उपवास के लिए कहा, बीज बोने के विषय में कहा, देने के विषय में कहा, आंसू बहाने के विषय में। तो जो काम परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है उसे कीजिए। जब आप उसे करेंगे तो आपको प्रतिफल मिलेगा। जरा देखिए, BMW, महंगी से महंगी गाड़ियाँ, पर नीचे हवा ही, टायर में हवा ही लगना है, नाइट्रोजन की गैस ही लगना है, बगैर उसके वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्रभु के लोगों, आप जितने भी धनवान हो जाएं, पूंजीपति हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, या जिस भी दशा में हैं, आपको जीवन बिताने के लिए अगर आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं तो आपको मालूम है आपको परमेश्वर की ही आवश्यकता होगी। कई ऐसे काम होंगे जीवन में जब आपको महसूस होगा कि प्रभु आपके सहायता के बगैर ये मुश्किल है, ये कठिन है, और प्रभु जानता है। अगर आप प्रभु के जन हैं तो आप इसे भली भांति समझेंगे। जब आपको पहले से पता है कि मैं परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, तो बेहतर है परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। जरा राजा दाऊद को देखिए, वो कहता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। दाऊद कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। उसने इस बात को कहा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। उसने हर जगह पर अलग अलग तरीके से इस बात को घोषणा किया कि उसका सहायता देने वाला, उसका ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। तो कई बार जब आप लोगों के साथ जीवन बिताते हैं, परिवार में, घर में, कलीसिया में, तो आपने देखा होगा आप भलाई करते हैं, कई लोग आपके भलाई के बदले में आपकी बुराई करते हैं। किसी को आपने उधार दिया, देने का नाम नहीं ले रहा है। किसी के आपने भलाई जानकर, भला जानकर आपने सहायता किया, अब वो सहायता के बदले में आपकी बदनामी कर रहे हैं। कई ऐसे लोग मिलेंगे आपके ऑफिस में, रिश्तेदार, परिवार, समाज, कई लोग। तो इसके बदले में क्या करें? कई बार आपके मन में आता है कि प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? इन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी निंदा की, मेरी हानि की, मेरा नुकसान किया, संपत्ति को लेकर कई प्रकार की बातों में। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम तत्कालिक निर्णय चाहते हैं, परंतु वो जो ऊंचे पर विराजमान है वो न्यायी परमेश्वर है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ जो काम ईमानदारी से आप कर सकते हैं, जितनी ईमानदारी आप करते रहिए। परमेश्वर का काम, उसने कहा मैं लेखा लूंगा, मैं हिसाब किताब करूंगा। जब आप ईमानदारी से रहेंगे, आपके ईमान के कारण, आपके वफादारी के कारण प्रभु आपको बढ़ाएगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई गलत व्यक्ति आपके अच्छा करने के बावजूद अगर वो आपकी बुराई करे, निंदा करे, और अगर आप कुड़कुड़ाते रहेंगे तो आप भी उसी के समान हो जाएंगे। मानो उसने एक पत्थर मारा और आपने भी एक पत्थर मारा, तो मतलब तो एक ही हो गया। आप भले काम में लगे रहिए। जरा देखिए, आप यूसुफ के जीवन को जानते हैं। उसके भाइयों ने उसे पकड़ा, उसे गड्ढे में डाला, उसे कपड़े उतारे, उसके सगे भाइयों ने, और उसे इस्माइलियों के हाथ में बेचा। कितना अत्याचार उस पर हुआ। उसके बाद वो पोतीपर के घर में गया, फिर जेल में गया, और जेल में रहते रहते प्रभु ने उसे अद्भुत रीति से छुड़ाया। पर इन सब बातों में, सब चीज़ों के होते होते भी यूसुफ वफादार रहा। प्रेयर लाइफ उसका कम नहीं हुआ। बाइबिल कहती है, जब वो बंदीगृह में था, जेल में था, तब बाइबिल कहती है कि यहोवा उसके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसके साथ था, इसका मतलब यह भी परमेश्वर के साथ था। और सबसे अद्भुत बात, जब उसके भाई उसके सामने अनाज के लिए हाथ फैला रहे हैं, तो ये पूरी ताकत में है। भाई मिस्र का प्रधानमंत्री है, मिस्र का प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री होकर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। यही मेरे और आपके जीवन में प्रभु अनुग्रह करे कि ये गुण हमारे भीतर में आ जाए। बहुत बार जब पैसा आता है तो हमारा रुतबा बढ़ जाता है। जब धन आता है तो लोगों का बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। जब आपके पास संपन्नता आएगी, प्रभु के लोगों, आपको याद होगा बड़े बाबुल को बनाने वाला राजा जब छत में चढ़ा, उसने कहा ये बड़ा बाबुल क्या मैंने नहीं बनाया? आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने उससे बात किया, और अब वो पशु बन गया, जानवर बन गया। तो बहुत बार एक मसीही व्यक्ति भी अपने जीवन में यही गलती करता है। प्रभु से हम अनुग्रह मांगे
कि इस प्रकार के घमंड की बातें, इस प्रकार के व्यर्थ की बातों से हमारा ध्यान हटे और हम उन तमाम कामों को जो प्रभु चाहता है तन मन से करेंगे। कि जब आप नम्रता के साथ काम करेंगे, दुनिया कुछ भी करे, आप अगर ईमानदारी से हैं, प्रभु आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। कैसे? ये परमेश्वर जानता है। कब? ये परमेश्वर जानता है। बढ़ाएगा ये पक्का है, क्योंकि उसने कहा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे एक भी सफल ना होगा। तो प्रभु के लोगों, कई बार आपको लगेगा ये हथियार तो सफल हो रहे हैं प्रभु, और आपका वचन जब मैं पढ़ता हूँ तो कुछ और लिखा है, मेरे साथ जो घट रहा है कुछ और है। वर्तमान में लगेगा, कई बार जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, पर वो ऑपरेशन के दर्द से कम है। हो सकता है आप इसी से बच जाएं। तो प्रभु के लोगों, हमें गंभीरता के साथ प्रभु के साथ में चलना है, ईमानदारी के साथ में। चाहे दुनिया कुछ भी करे, लोग कुछ भी करें, हो सकता है सताव से होकर गुजरें, पर इसका जो प्रतिफल प्रभु आपको देगा वो महिमा से भरा हुआ है। सो आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहेंगे खुदावन तू हमें बल दे, ईमान दे, अनुग्रह दे, ताकि बड़ी ईमानदारी के साथ तेरे साथ चल सकें। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, बड़े ईमान के साथ में, वफादारी के साथ तेरी निकटता में चल सकें, ऐसा तू अनुग्रह दे पिता। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। जो बुराई और जो दुष्टता हमारे चारों ओर है प्रभु, इन सब परिस्थितियों के बीच में होने दे कि हम खूबसूरती के साथ तेरी महिमा कर सकें और तुझ में लिपटे रहें, ऐसा तो अनुग्रह दे। हम सब बातों महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।